तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है मेरे बच्चों, वो है आपके मात्रात्मक क्रांति। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है आपके रेटजल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपको हम बहुत बार बार पढ़ाए हैं, इसमें रेटजल बहुत ही आ रहा है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्याय क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो ये प्रश्न आपको पता चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। बहुत अच्छे, इसका जबरदस्त आप सब कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे, जो ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने क्या कह रहा है, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपके प्रवास के लिए, किसके लिए मेरे प्यारे, जो प्रवास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। क्या कह रहा है यहाँ पर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर स्थलकृति, मतलब कि यहाँ पर जो वातावरण नहीं समझेगा, यहाँ पर जो स्थल होते हैं, जमीन होते हैं, या जलवायु, ये तो आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब किसके ज्यादा अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा आकर्षित होता है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पर जाना बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या करें कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। यहाँ पर कह रहा है कि नगरीय, मतलब कि नगर जैसा लोग रहते हैं, नगर के जैसा 90%। और यहाँ पर बिहार में देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे। ये जो है आपके उत्तरी अमेरिका में 90% से अधिक क्या है, नगरीय आबादी है। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किसका है, चीन का है। नंबर 1 पे चीन आता है, सेकेंड नंबर पे आपके भारत आते हैं, और थर्ड नंबर पे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। नंबर 1 पे कौन है मेरे पास, जो चीन है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न थोड़ा सा वीवीआई प्रश्न है, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 8 के बाद 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। न्यूनतम जन्म दर का अर्थ क्या हो गया कि मतलब कि यहाँ पर जो है ना, न ज्यादा जन्म होता है और न कम होता है, मतलब कि बराबर में जन्म देते हैं बच्चे को। ठीक है, तो वो फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे, बहुत अच्छे। ये जो जर्मनी देख रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम है। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो ये जो थे पाकिस्तान के थे। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है रोपण कृषि का विकास किए थे। तो ऑप्शन बी है। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछा गया है कि रोपण कृषि के 4 उदाहरण बताइए। क्या है, रोपण कृषि के 4 उदाहरण बताए। तो आपसे को हम बताए हैं केला हो गया, नारियल हो गया, कोको हो गया, गन्ना हो गया। ये सब क्या है, आपके रोपण फसल है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये सब रोपण फसल है। अब बताइएगा कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है, आपसे हम पूछ रहे हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी मेरे पैर, तो ये हुई थी 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में। तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो होती है वो आपके शीत ऋतु में होती है, जो कि अभी ठंडा के मौसम है उस समय होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलिएगा, यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर में क्या है। यहाँ पर 14 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक रसदार फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रसदार फसल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो कॉफी देख रहे हैं वो आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कहा जा रहा है कि कोयला का जो है सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या चीन। तो ये पता चल गया होगा कि चीन नंबर 1 पे है, किसके लिए, कोयला के लिए। और पूछा जाए भारत की किस राज्य में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो झारखंड में। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, ये आपको पता भी होगा। झारखंड कोयला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर देखिए क्या करें कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। ये जो रबर है वो किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो ये जो है आपके रोपण कृषि है। और बार बार बता रहे मेरे प्यारे, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे 100% याद कर लीजिए तो कर लीजिए, क्योंकि रोपण कृषि से आपके एक या एक प्रश्न आएंगे ही तो आएंगे।
और सब्जेक्टिव में 2 नंबर फिक्स है, ये वो आएगा तो आएगा रोपण कृषि से। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या कहलाती है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, ये कहलाती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर या इसे क्या कहते हैं, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं, पीसी, पीसी ये हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, पीसी कल्चर में क्या होता है, फ्लोरिकल्चर कर सकते हैं या पीसी कल्चर कर सकते हैं, ये दोनों होता है। और एक जो होता है आपका बीटी कल्चर होता है, बीटी कल्चर में आपको बताया होता है कि अंगूर होता है, इमली हो गया, ये हो गया। और एक तो और था सेरिकल्चर, कुछ कुछ था, उसका नाम हम आपको बताए हुए हैं। तो ऑप्शन इसका जो अकॉर्डिंग टू डी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ 17 का। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, 18 में देखिए, रूर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। रूर कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है मेरे प्यारे, जो 18 नंबर का बताइएगा। बहुत अच्छा, ये जो है जर्मनी में है। कहाँ पर है, जर्मनी में है। अब देखिए 19 नंबर में क्या करा कि गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, तो वहां कहां पर है, 19 नंबर का उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे, ये चीन में है। कहां पर है, चीन में है। निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है, निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है, तो रबर, चाय, गन्ना या मक्का। ये प्रश्न आपको इजी लग रहा होगा और बहुत इजी भी है। तो देखिएगा क्या होगा इसका, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे, ये जो क्या है मक्का, मक्का जो है एक प्रकार क्या है, बागानी कृषि नहीं है। रबर देखिए, चाय देखिए, गन्ना देखिए, ये सब क्या है, एक प्रकार के बागानी कृषि है। मक्का एक प्रकार के नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या करें कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चॉकलेट में जो है कोको पाया जाता है। कोको से क्या किया जाता है, दवाई भी बनाया जाता है, याद होगा, दवाई भी बनाया जाता है इससे से। अब देखिए टोयोटा, टोयोटा कंपनी किस देश की है, टोयोटा कंपनी जो है वो किस देश की है, जापान की है। ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का जो सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है वो आपके पर्यटन है। और उसके बाद जो आपका आता है सेवा आता है, कौन आता है, सेवा। सेवा में जैसे हो गया गाड़ी हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब आते हैं दूसरे नंबर पे। और प्रथम नंबर पे आते हैं जो आते हैं पर्यटन आते हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर 100% याद कर लीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप कौन है, खेती तो नहीं होगा, आखेट भी नहीं होगा, पर्यटन तृतीय क्रियाकलाप में है, तो ब्रह्म स्रोतीकरण, जो कि ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर आप सब बता रहे हैं। अब देखिए लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है मेरे बच्चों, तो लोहरदगा बता रहे तो लोहा के लिए ही हो सकता है क्या, या बॉक्साइट के लिए हो सकता है। तो इसका कमेंट करके बताइएगा किस लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो अभी जस्ट हम आपको कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, ये यूरोप महादेश से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ये हम आज या कल के आज के वीडियो में आपको हम पढ़ाए हुए थे, जो कि आपको पता भी होगा। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा है। कारण कि पनामा नहर जो होता है, पनामा नगर को कौन से जोड़ती है, कोलोन से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, कोलोन से जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फिर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रश्न पूछा भी जा सकता है, किसमें, आपके बोर्ड एग्जाम में। कैसा, तो ये समझिएगा, ये जो पनामा नहर जोड़ता है तो किस मार्ग से, तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, ऐसे ही जोड़ता है शायद, हाँ अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से इसी प्रकार का है, इससे ही जोड़ती है। और एक जो है आपका स्वेज नहर, किसे है, स्वेज नगर जो जोड़ता है, स्वेज नहर वो आपको लाल सागर से जोड़ती है। तो ये आपको कंफ्यूजन दूर करना है। और ये हम आपको आज टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो है डाल देंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है, वृहद ट्रक मार्ग जो होकर जो जाता है वो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। कहाँ जाता है, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। किस समुद्री मार्ग पर ब्रिजाल्टर, ब्रिजाल्टर, ब्रिजा क्या करें, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्थित है, तो ये बताइएगा 29 नंबर का राइट आंसर क्या हुआ, स्वेज मार्ग में। किसे, स्वेज मार्ग में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है मेरे बच्चों, ये जनेवा में है। कहाँ पर है, जनेवा में। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न व्यापारों समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है। भारत जो है एक आपका साफ्टा का है या किसका है, या आसियान का, आसियान का तो है नहीं। तो अब आपको बताना है कि ये किसका सह सदस्य है, तो साफ्टा का है, किसका है, साफ्टा का है, याद रखिएगा। अब देखिए समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आंतरिक पतन कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। कोमकोन, कोमकोन व्यापार संघ
समाहित करता है, समाहित करता है, तो किस में करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो करता है पूर्वी यूरोप देशों को, किस करते हैं? पूर्वी यूरोप देशों को, तो ऑप्शन ए होगा। अब देखिए 34 नंबर में क्या करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर या किनारे बस्ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि ये जो होती है सड़क हो गया, ठीक है, ये जो सड़क है, ये सड़क हो गया या नदी मान सकते हैं, इसके किनारे जो घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो जो होते हैं रेखीय होते हैं। देख रहे रेखा की तरह घिंचा हुआ है, तो क्या कहलाएंगे? रेखीय कहलाएंगे। एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? एशियन कहाँ है? ये प्रश्न हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं। एशियन आपके जर्मनी में है, ठीक है। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसायिक प्राधान्यता रहती है? तो देखिए क्या करा है कि पर्वत एवं ऊंचे पठारों, पर्वत एवं ऊंचे पठारों में जो हो सकता है वो किस पठारों पर किस प्रकार की व्यवसायिक प्रधानता पा सकती है? व्यापार हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2011 की जनसंख्या के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो थी मेरे प्यारे बच्चों 10.41 करोड़ थी। कितने? 10.41 करोड़ थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। अब देखिए भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? उत्तरी मैदान में बसता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है कितने प्रतिशत बसता है, ये आपको बताना है कितने प्रतिशत बसता है। तो 1 बाई देखिए इसका 1/3% बचता है, मतलब कि 3 भाग में 1 भाग रहता है। क्या रहता है? जैसे 4 भाग होता है ना पूरा, तो ये मान लीजिए जैसे हम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, ये गोल हो गया, ठीक है। जैसे ये 4 भाग हो गया, 4 भाग हो गया ना, 4 भाग हो गया। तो इसमें जो आपका है वो कितना भाग जो है आपका, ये तो आपका 1 भाग तो पानी है, तो 3 भाग जो है ना ये वाला, इसमें से 1 भाग क्या करता है? 1/3 मतलब कि वहां पर निवास करती हैं, तो यहाँ पर 1 कर लीजिएगा, ठीक है। 1/3, 3%, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, इसका लिखा नहीं है। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? बिहार के लोग जो है वो किस भाषा परिवार समूह से है? तो ऑस्ट्रिक से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषा समूह है? तो भारतीय आर्य जो देख रहे हो वो सबसे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा विशाल है ये, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखिए क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1106 था। कितना था? 1106। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। देखिए क्या सर्च करना है? सेल्फ, नहीं लिखाई दे रहा है, लिखा नहीं रहा है, आपको फिर भी बता देते हैं। SELF, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही आप सर्च कीजिएगा गूगल पे ना, तो आपको थोड़ा मोड़ा पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, वहां से आप करके तैयारी वारी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या करा है, प्रश्न को देखिएगा। 42 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? भारत में जो पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक जगह छोड़ के दूसरे जगह क्यों जाता है? काम और रोजगार के लिए। किसके लिए? काम और रोजगार के लिए। भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? भारत में जो पड़ोसी देश के कौन आए हैं? तो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा आए हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो केरल की सबसे ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों। किसकी? केरल के, जिसमें कहा जा सकता है 8 पॉइंट इतना तक का है, ठीक है। 800 तक का मान लेते हैं, अनुमान लगा देते हैं। लेकिन देखिए जैसे दूसरा हो गया बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जो देश है उसका जो होता है 0.500 से नीचे है, 600 किसी किसी का है। और इसका जो है ना केरल का आपका 800 900 है, मतलब कि 1 के करीब है। और मानव सूचकांक जो होता है 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में होता है। और जितना ज्यादा रहता है उतना ही अच्छा माना जाता है, और जितना कम रहता है उतना ही खराब माना जाता है। जैसे 0.005 रहेगा तो ये सबसे खराब माना जाएगा। 0.500 माना है तो ये भी खराब ही है, थोड़ा सा कहिएगा। और 0.800 900 जो है उसका बहुत ही ज्यादा माना जाता है, तो वो जो है केरल का है सबसे ज्यादा, ठीक है। किस पर्वत पर ऊंची पर्यटन केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊंची पर्यटन केंद्र अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो फटाफट बताइएगा ये कहाँ पर है, चलिए बता दीजिए कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? 45 नंबर का, बहुत अच्छा, ये नीलगिरी में है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम क्या है? एक प्रकार के सांस्कृतिक नगर है। संसदीय क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? संसदीय क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मृदा लवणता है। क्या है? मृदा लवणता है, जो कि ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ पर है? मेघालय में है। कहाँ पर भी है? मेघालय में।
हम आपको अच्छे से समझाए होते हैं, जहां पर उधर खाली जगह रहता है तो वहां कृषि करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बांस का उपयोग किया जाता है। और बांस एकदम से बोमा की तरह बना के तब उसमें से पानी लेके फिर उसे ऐसे किया जाता है। जिस प्रकार आप बचपन में झूला झूले होंगे उसी प्रकार किया जाता था, ठीक है। अब याद रखिए, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 49 का बताइएगा। तो कपास को उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झूमिंग कृषि कहलाती है, झूम की खेती या झूमिंग कहला सकते हैं। तो वो जो कहाँ पर है, असम में है। कहाँ है, असम में कर लीजिए, कहाँ, असम में, ठीक है। अब देखिए, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में जो सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन करता है वो कौन उत्पादन करता है मेरे प्यारे बच्चों, ओडिशा करता है। कौन करता है, ओडिशा। नहीं नहीं, ओडिशा नहीं करता है, पश्चिम बंगाल करता है, सॉरी, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो सबसे पता है आपको कि सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी है वो आपको यमुना है। और सेकेंड नंबर पे कहा जाए तो गंगा भी बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मलिन बस्ती उस्ती से हो गया है, बहुत गंदगी फैला देता है। ये लोगों के द्वारा है, खुद पे नहीं है। ये देखिए, कोविड-19 था तो पूरा का पूरा साफ हो गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन नदी है मेरे बच्चों, तो ये जो है गंगा नदी है। कौन है, गंगा नदी है। कहा जाए तो नील है, लेकिन नील ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गंगा होगा, राइट। अब देखिए 54 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है मेरे बच्चों, ये जो है ओडिशा में है, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था, तो वो कहाँ पर किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। ये जो किया गया था तारापुर में। कहाँ किया गया था, तारापुर में सबसे पहले भारत का पहला ऊर्जा परमाणु प्रस्थान किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड। झारखंड जो है वो कोयला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, झारखंड, ठीक है। उदयपुर किस राज्य में है, उदयपुर किस राज्य में है मेरे बच्चों, तो राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल अवस्थित है, तो असम में है। ये कहाँ पर है, असम में है, बिल्कुल जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। खेतरी में क्या है, खेतरी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो खेतरी में आप सबको पता होगा खेतरी में क्या है। चलिए, अगर आप सबको पता है कि खेतरी में क्या है तो तांबे के खाने हैं। क्या है, तांबे के खाने हैं। और देखिए, निम्नलिखित में से राज्य में से कोयला का सबसे अधिक भंडार कहाँ है, झारखंड में है। जो कि झारखंड कहा जाए कोयला के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कोयला, कोयला सबसे ज्यादा वो उत्पादन करते हैं। अब देखिए आपके सामने 61 नंबर क्या कह रहा है कि केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, तो कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छा, ये जो है ओडिशा में है, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीनी जो है वो दूसरा उत्पादन करता है तो ये उत्तर प्रदेश ही करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। और ये उत्तर प्रदेश से दूसरे चीज के लिए भी बहुत ही फेमस है, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, हम पहले वाले वीडियो में हम ये पढ़ाए हुए थे, ठीक है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, वो कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता और हावड़ा के लिए। कहाँ के लिए, कोलकाता और हावड़ा के लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2007 से लेकर 2012, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है। जल जन्य रोग है, जल जन्य रोग है अतिसार है, जो कि ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चले मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। 66 नंबर देखिए क्या करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलबंध पताश्रय है, हाँ तो ये जो है विशाखापट्टनम है, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर, ये बिहार में ही है। कहाँ है मेरे बच्चों, बिहार में है। आप देखिएगा जहाँ ये पटना साइड आइएगा तो यहाँ पर हाजीपुर आप सब जानते होंगे, पटना साइड इधर है, थोड़ा सा उधर ही है मान लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, तो NH-44 है। क्या है, NH-44 जो है वो सबसे लंबा मार्ग है, ठीक है, भारत का। अब देखिए आपके सामने 69 नंबर के पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, उड़ीसा में है, ऑप्शन बी होगा। ये आपका 70 नंबर किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, ये जो होती है मेरे प्यारे बच्चों जल द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया। 70 आपको प्रश्न पर आए हैं। जिस बच्चों को अगर आपको PDF चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, गूगल पे आपको जाके सर्च करना है। क्या पर गूगल पे जाइएगा और वहां पर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन न्यूज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पर ये सब दिखाई देगा। तो आपको सबसे अच्छा बेस्ट उपाय हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आपको हिस्ट्री देखना है, ज्योग्राफी देखना है, पॉलिटिकल साइंस देखना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको देखना है, तो उसके लिए आप सीधे चले जाइए। सिंपली यहाँ देखिए सर्च दिखाई दे रहा है ना, सर्च दिखाइए, सर्च पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे अभी देखना है ज्योग्राफी, GEO,
GRAPHY, ज्योग्राफी सर्च किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक कर दिए, उसके बाद आगे देखिएगा तो आपको ज्योग्राफी का टेस्ट बाय कुंदन सर आ जाएगा, तो उस टेस्ट पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव डाल दे, ज्योग्राफी देख सकते हैं। और आज अभी अभी थोड़ा देर आप वीडियो अब खत्म होगा, उसके बाद यहाँ पर आप जाके देखिएगा तो पूरा का पूरा अभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत डाला रहेगा। एक बार जरूर जाके सर्च कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।